दोस्तों आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बुलंद पहाड़ माउंट एवरेस्ट की। ये पहाड़ ना सिर्फ अपनी शानदार बुलंदी की वजह से मशहूर है, बल्कि इसकी सख्त तरीन चैलेंजेस और बेशुमार कोह पैमाओं की कहानियों की बदौलत भी इसे जाना जाता है। क्या आप जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट को पहली बार किसने और कब सर किया, या ये कि अब तक कितने कोह पैमा इन खतरनाक रास्तों पर अपनी जान गंवा चुके हैं? तो आइए इस पहाड़ के हैरत अंगेज राजों से पर्दा उठाते हैं। दोस्तों, माउंट एवरेस्ट नेपाल और चीन के सरहद पर वाक़या हिमालय के पहाड़ी सिलसिले का हिस्सा है। इसकी बुलंदी 8,848 मीटर या तकरीबन 29,000 फीट है, जो इसे दुनिया का सबसे बुलंद पहाड़ बनाती है। मकामी ज़बान में इसी नेपाली में सगरमाथा और तिब्बती ज़ुबान में चुमोलंगमा कहा जाता है। सगरमाथा का मतलब है सबसे बुलंद चोटी और चुमोलंगमा का मतलब है दुनिया की माँ। इस पहाड़ की दरियाफ्त 1852 में हुई, जब बरतानवी सर्वे ऑफ इंडिया के दौरान इसे दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ करार दिया गया। इसे 1865 में सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर माउंट एवरेस्ट का नाम दिया गया। माउंट एवरेस्ट को पहली बार 29 मई 1953 को सर किया गया। ये तारीखी कारनामा सर एडमंड हेलरी, जो न्यूजीलैंड से ताल्लुक रखते थे, और नेपाली गाइड तिनसक नोर्गे ने अंजाम दिया। दोनों ने जुनूब मशरक़ी रास्ते का इंतखाब किया, जो आज भी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला रास्ता है। ये कामयाबी एक आसान सफ़र नहीं थी। हेलरी और तिनसक को बर्फानी तूफानों, गहरी खाइयों और ऑक्सीजन की शदीद कमी जैसे मसाइल का सामना करना पड़ा, लेकिन इनकी बेमिसाल हिम्मत और अज़्म ने इन्हें दुनिया के बुलंद तरीन मकाम तक पहुंचा दिया। ये वाक़या आज भी इंसानी तारीख की सबसे बड़ी कामयाबियों में शुमार होता है। दोस्तों, माउंट एवरेस्ट को सर करना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं। ये पहाड़ खतरात से भरा हुआ है। आइए इसके कुछ मुश्किलात पर नज़र डालते हैं। माउंट एवरेस्ट पर जैसे जैसे आप बुलंदी पर जाते हैं, ऑक्सीजन की मिकदार में कमी आना शुरू हो जाती है। डेथ जोन, जो 8,000 मीटर से ऊपर का इलाका है, इसमें ऑक्सीजन इतनी कम हो जाती है कि इंसानी जिस्म ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए कोह पैमा ऑक्सीजन सिलेंडर्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी ये कोई आसान काम नहीं। पहाड़ पर दर्जा हरारत -60 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। ऐसी सर्दी में फ्रॉस्ट बाइट का खतरा बढ़ जाता है। इंतहाई सर्दी की वजह से आपकी टांग और हाथ भी आप गंवा सकते हैं। माउंट एवरेस्ट पर बर्फानी तोदे अचानक गिर सकते हैं, जो कोह पैमाओं के लिए जानलेवा साबित होते हैं। बर्फ में छुपे गहरे शगाफ को देखना मुश्किल होता है। इसमें गिरना अक्सर मौत का सबब बन सकता है। माउंट एवरेस्ट का मौसम गैर मुतवक्के होता है। अचानक आने वाले बर्फानी तूफान या तेज हवा के झोंके कोह पैमाओं को फंसने पर मजबूर कर सकते हैं। दोस्तों, माउंट एवरेस्ट की सख्तियों का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब तक इस पहाड़ को सर करने की कोशिश में तकरीबन 300 से ज़्यादा कोह पैमा अपनी जान गंवा चुके हैं। इनकी लाशें अक्सर पहाड़ पर ही रह जाती हैं, क्योंकि इतनी बुलंदी से और इन मुश्किल हालात और सख्त रास्तों पर इनको वापस लाना इंतहाई मुश्किल होता है, बल्कि तकरीबन नामुमकिन होता है। किसी एक लाश को वापस लाने का मतलब ये है कि इसके साथ मजीद लोग अपनी जान की बाजी हार जाएं। माउंट एवरेस्ट पर ग्रीन बूट्स के नाम से मशहूर एक कोह पैमा की लाश मौजूद है। ये लाश 1996 से यहाँ पड़ी है। कोह पैमा इस ग्रीन बूट्स वाली लाश को निशानी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, यानी ये मंजिल तक पहुँचने की एक निशानी है। 1996 में माउंट एवरेस्ट पर एक बड़ा बर्फानी तूफान आया, जिसमें 8 कोह पैमा हलाक हो गए। कोह पैमाई के दौरान गाइड्स की अहमियत बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनके लिए ये काम जानलेवा हो सकता है। माउंट एवरेस्ट को सर करने की कोशिश में सबसे ज़्यादा अमवात गाइड्स की हुई हैं। दोस्तों, इन मुश्किलात और ख़तरात के बावजूद माउंट एवरेस्ट को सर करने का ख्वाब आज भी दुनिया भर के कोह पैमाओं के दिलों में जिंदा है। ये पहाड़ इंसानी अज़्म और हौसले की एक लाजवाब मिसाल है। 1924 में जॉन मालोरी
اور ان کے ساتھی اینڈریو نے ایورسٹ کو سر کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ان کی لاشیں برسوں بعد برف میں دبی ہوئی ملی۔ یہ آج تک ایک معمہ ہے کہ آیا وہ چوٹی تک پہنچے تھے یا نہیں۔ یہ پہاڑ انسان کی حوصلہ مندی اور عزم کا نشان ہے، لیکن اس پہاڑ کو سر کرنا آسان نہیں۔ یہ اپنی سختیوں اور خطرات کی وجہ سے کوہ پیماؤں کے لیے ایک یادگار تجربہ بن سکتا ہے۔ اگر آپ کو موقع ملے تو کیا آپ اس عظیم پہاڑ کو دیکھنے یا سر کرنے کا خواب دیکھیں گے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اگلی بار ایک اور دلچسپ موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔